क्या आपके जिंदगी में भी मेहनत के बाद सिर्फ परेशानी ही मिल रही है? क्या कर्ज, रुकावट और बदकिस्मती ने आपको अंदर से तोड़ दिया है? तो आज की ये कथा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यापारी की कहानी नहीं, बल्कि महादेव का ऐसा संकेत है जो आपकी सोच बदल सकता है। एक व्यापारी कर्ज में इतना डूब गया था कि दुकान सूनी हो गई, घर में चिंता छा गई और अपनों की आंखों में भी उम्मीद टूटने लगी। लेकिन फिर एक रात वो रोता हुआ शिव मंदिर पहुंचा और वहीं से शुरू हुआ उसकी किस्मत बदलने का समय। आखिर कैलाश से उसे ऐसा कौन सा संदेश मिला जिससे उसका कर्ज उतर गया? ये जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। कभी उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता था। दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, घर में सुख था, सम्मान था और लोगों में उसका नाम था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरने लगा। पहले थोड़ा नुकसान हुआ, फिर बड़ा घाटा, फिर उधार बढ़ता गया। जिन लोगों को वह कभी मदद देता था, वही लोग अब उससे पैसे मांगने लगे। दिन रात चिंता ने उसे घेर लिया। सुबह दुकान खोलता, लेकिन ग्राहक नहीं आते। शाम को हिसाब की कॉपी खोलता तो केवल कर्ज के अंक दिखाई देते। घर लौटता तो पत्नी की आंखों में चिंता, बच्चों के चेहरे पर डर और अपने मन में हार दिखाई देती। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी मेहनत में कमी कहां रह गई। एक दिन तो हालत इतनी खराब हो गई कि साहूकार उसके दरवाजे पर आकर ऊंची आवाज में बोलने लगा, अब बहाने नहीं चलेंगे, पैसा चाहिए, नहीं तो दुकान भी जाएगी और इज्जत भी। व्यापारी चुप खड़ा सुनता रहा। उसके पास जवाब नहीं था। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। वह घर के एक कोने में बैठा रहा और बस यही सोचता रहा कि अब क्या होगा। आधी रात के बाद वह चुपचाप घर से बाहर निकला। आसमान में बादल थे, हवा ठंडी थी और उसके मन में अंधेरा भरा था। चलते चलते वह गांव के बाहर पुराने शिव मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर बहुत शांत था। वहां केवल दीपक की हल्की लौ जल रही थी। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुका दिया और पहली बार खुलकर रो पड़ा। उसने कहा, भोलेनाथ, मैंने मेहनत की, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मैं टूट गया। अब मेरी समझ, मेरी ताकत, मेरा साहस सब खत्म हो गया है। अगर आप सच में अपने भक्तों की सुनते हैं तो मुझे कोई संकेत दीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। रोते रोते वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर उसकी आंख लग गई। रात गहरी होती गई, लेकिन उसी अंधेरे में उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला था। अंत संदेश: कभी कभी जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी भगवान उसके भीतर नई शुरुआत का दीप जलाते हैं। मंदिर की सीढ़ियों पर सोए हुए व्यापारी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि चारों ओर सफेद प्रकाश फैला है। सामने बर्फ से ढका कैलाश पर्वत दिखाई दे रहा है। वातावरण इतना शांत था कि जैसे समय भी थम गया हो। उसी दिव्य शांति के बीच उसे डमरू की धीमी ध्वनि सुनाई दी। व्यापारी कांपते हुए आगे बढ़ा। तभी उसे एक गंभीर लेकिन करुणा से भरी आवाज सुनाई दी, घबराओ मत, विपत्ति तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आई है। उसने इधर उधर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर आवाज आई, तुम्हारी हार का कारण भाग्य नहीं, तुम्हारा भय है। तुमने धैर्य छोड़ दिया, इसलिए बुद्धि ने साथ छोड़ दिया। जो व्यक्ति संकट में भी शांत रहता है, वही अपने विनाश को भी विजय में बदल देता है। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फोल्डेड हैंड्स के साथ पूछा, प्रभु, मैं क्या करूं? कर्ज ने मुझे जकड़ लिया है। आवाज फिर गूंजी, कल से शिकायत बंद करो, डरना बंद करो। हर सुबह शिव नाम लेकर अपने काम को नए मन से शुरू करो। पुराने नुकसान को रोने में समय मत कमवाओ। जहां रिसाव है उसे रोको, जहां विश्वास टूटा है उसे जोड़ो, जहां अहंकार था वहां विनम्रता लाओ। धैर्य ही तुम्हारा पहला उपाय है। फिर व्यापारी ने देखा कि कैलाश से एक उजली किरण निकलकर उसके माथे को छू रही है। उसी क्षण उसके भीतर जैसे अजीब शांति भर गई। उसे लगा कि अब भी सब खत्म नहीं हुआ। आवाज ने आखिरी बार कहा, जो शिव पर विश्वास रखता है उसके लिए देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, परीक्षा हो सकती है, पर अंत नहीं होता। अचानक उसकी नींद खुल गई। सुबह का पहला उजाला फैल रहा था। मंदिर में पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। व्यापारी कुछ पल तक शांत बैठा रहा। उसके मन का बोझ वैसा ही था, कर्ज भी वैसा ही था, लेकिन अब उसके भीतर घबराहट नहीं थी।
पहली बार उसे लगा कि शायद वह फिर से उठ सकता है। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और मन ही मन प्रण लिया, आज से मैं हार मानकर नहीं, धैर्य लेकर जीऊंगा। अंत संदेश: जब शिव धैर्य का संकेत देते हैं तो हालात तुरंत नहीं बदलते, लेकिन इंसान बदलना शुरू हो जाता है। उस दिन के बाद व्यापारी ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। पहले वह सुबह उठते ही चिंता करता था, लेकिन अब सूर्योदय से पहले उठकर शिव मंदिर जाता, जल चढ़ाता और बस एक ही प्रार्थना करता, हे महादेव, मुझे सही बुद्धि और धैर्य दीजिए। उसने दुकान का पुराना हिसाब दोबारा देखा। पहले वह नुकसान देखकर डर जाता था, लेकिन अब उसने शांत मन से समझना शुरू किया कि गलती कहाँ हुई। उसे पता चला कि कई लोगों को उसने उधार दिया था जो कभी वापस नहीं आया। कुछ सामान बेकार पड़ा पड़ा खराब हो गया था। कुछ काम वह दिखावे में कर रहा था, जिनका कोई लाभ नहीं था। उसे समझ आ गया कि व्यापार को संभालने से पहले खुद को संभालना जरूरी है। अगले ही दिन उसने सबसे पहले फिजूल खर्च बंद किया। फिर जिन ग्राहकों का भरोसा टूटा था, उनके पास खुद गया। उसने विनम्रता से कहा, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं फिर से ईमानदारी से काम करना चाहता हूं। उसकी सच्चाई देखकर कुछ पुराने ग्राहक वापस आने लगे। उसने दुकान में कम लेकिन जरूरत का अच्छा सामान रखना शुरू किया। पहले वह हर किसी को खुश करने के लिए नुकसान में माल बेच देता था, पर अब समझदारी से निर्णय लेने लगा। उसने हर उधारी लिखना शुरू किया, हर खरीद सोच समझकर की और हर दिन का हिसाब साफ रखने लगा। धीरे धीरे फर्क दिखने लगा। एक दिन एक पुराना ग्राहक आया और बोला, पहले जैसी भरोसे वाली बात फिर दिख रही है। दूसरे दिन एक बड़ा ऑर्डर मिला। तीसरे हफ्ते में कई पुराने बकाया पैसे वापस आने लगे। जो लोग उसे खत्म समझ रहे थे, वही अब कहने लगे, लगता है इसकी किस्मत फिर जाग गई। लेकिन व्यापारी जानता था कि यह केवल किस्मत नहीं थी, यह शिव का दिया हुआ धैर्य था, जिसने उसके टूटे मन को संभाला और उसकी बुद्धि को फिर से जगा दिया। अब वह हर मुश्किल को घबराहट से नहीं, शांति से देखने लगा था। जहां पहले उसे केवल अंधेरा दिखता था, अब वहीं रास्ते दिखने लगे थे। कई महीनों की लगातार मेहनत के बाद उसका व्यापार फिर से संभलने लगा। कर्ज अभी पूरा खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब उसे यकीन था कि एक दिन वह सब चुका देगा। सबसे बड़ी बात, अब उसके चेहरे पर डर नहीं, विश्वास था। अंत संदेश: भगवान हमेशा चमत्कार से मदद नहीं करते। कई बार वे इंसान के भीतर सही सोच जगाकर उसकी जिंदगी बदल देते हैं। समय बीतता गया। जो व्यापारी कभी निराशा में मंदिर की सीढ़ियों पर रोया था, वही अब हर दिन नए साहस के साथ काम कर रहा था। उसके व्यापार में स्थिरता आने लगी, आमदनी धीरे धीरे बढ़ी। जिन लोगों ने उस पर भरोसा खो दिया था, वे फिर से उससे जुड़ने लगे। सबसे बड़ी बात, उसके मन का भय अब लगभग खत्म हो चुका था। एक सुबह वही साहूकार उसकी दुकान पर आया जिसने कभी सबके सामने उसे अपमानित किया था। व्यापारी ने शांत मन से उसे बैठाया, पानी दिया और अपने हिसाब की पोटली खोल दी। उसने धीरे धीरे कर्ज की पहली बड़ी रकम चुका दी। साहूकार हैरान था। उसने सोचा भी नहीं था कि यह आदमी फिर से संभल जाएगा। व्यापारी ने कहा, मैंने देर की, लेकिन अब पीछे नहीं हटूंगा। जितना कर्ज है सब चुकाऊंगा। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, केवल सच्चाई और आत्मविश्वास था। अगले कुछ महीनों में व्यापार और बेहतर होने लगा। एक बड़ा सौदा हुआ जिससे उसे अच्छा लाभ मिला। उसने सबसे पहले अपने कर्ज का बड़ा हिस्सा चुकाया। जिस दिन अंतिम किस्त दी, उस दिन उसकी आंखें भर आईं। उसे याद आया वह अंधेरी रात, वह टूटा हुआ मन, वह शिव मंदिर और वह स्वप्न जिसमें कैलाश से आवाज आई थी, धैर्य ही तुम्हारा पहला उपाय है। कर्ज से मुक्त होकर वह सीधे उसी पुराने शिव मंदिर पहुंचा। इस बार वह टूटा हुआ नहीं था, बल्कि कृतज्ञ था। उसने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और सच्चे आंसू अर्पित किए। उसने कहा, प्रभु, आपने मेरा कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं उतारा, आपने मेरे भीतर का भय, हार और अंधेरा भी दूर किया है। मंदिर में दीपक की लौ अचानक तेज हुई। व्यापारी ने इसे महादेव के आशीर्वाद का संकेत माना। उसने वहीं प्रण लिया कि अब वह कभी घमंड नहीं करेगा, किसी जरूरतमंद को अपमानित नहीं करेगा और हर कठिन समय में धैर्य नहीं छोड़ेगा। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी केवल पैसे से नहीं,
शांति से भी भर गई। उसने समझ लिया कि सच्ची राहत केवल कर्ज उतरने से नहीं, भीतर विश्वास लौटने से मिलती है। अंत संदेश, जिस पर महादेव की कृपा होती है उसका संकट एक दिन समाप्त जरूर होता है, क्योंकि शिव देर से देते हैं लेकिन अधूरा कभी नहीं देते। दोस्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ इतना नहीं है कि उस व्यापारी का कर्ज उतर गया, बल्कि असली संदेश यह है कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब भी अगर उसका विश्वास नहीं टूटता तो महादेव उसके लिए बंद रास्तों में भी एक नया द्वार खोल देते हैं। महादेव हमें यह नहीं सिखाते कि जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि दुख आए, संकट आए, अपमान आए, कर्ज आए, लोग साथ छोड़ दें, फिर भी अपने मन का धैर्य मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन इंसान धैर्य छोड़ देता है उसी दिन वह अंदर से हार जाता है, और जिस दिन इंसान महादेव का नाम लेकर फिर से उठ खड़ा होता है उसी दिन उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। याद रखना, हर देर विनाश नहीं होती, कुछ देर महादेव की परीक्षा भी होती है। हर बंद दरवाजा बदकिस्मती नहीं होता। कई बार महादेव आपको गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर ला रहे होते हैं। हर आंसू कमजोरी नहीं होता, कई बार वही आंसू प्रार्थना बनकर कैलाश तक पहुंचते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में भी कर्ज है, परेशानी है, घर में अशांति है, मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा, तो हिम्मत मत हारो। हो सकता है अभी आपका समय कठिन हो, लेकिन महादेव की नजर से कुछ भी छुपा नहीं है। वह आपके संघर्ष को भी देख रहे हैं, आपकी चुप्पी को भी सुन रहे हैं और आपके टूटे हुए मन को भी समझ रहे हैं। बस एक बात हमेशा याद रखना, महादेव के घर देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, परीक्षा हो सकती है, लेकिन भक्त की सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारता है, महादेव उसे अकेला नहीं छोड़ते। तो अगर आप भी मानते हो कि महादेव अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को फॉलो/सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर लिखो हर हर महादेव, ताकि यह सकारात्मक शक्ति और यह भक्ति का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब मुझे कमेंट में जरूर बताओ अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए। क्या अगली कथा हो सपने में महादेव के संकेत, या घर में आने वाले चमत्कारी संकेत, या मां लक्ष्मी के आने से पहले मिलने वाले संकेत, या शनिदेव जब कृपा करते हैं तब क्या होता है? जो विषय आप सबसे ज्यादा लिखोगे अगली वीडियो उसी पर बनेगी। हर हर महादेव।